कोई भी डिज़ीज़ के बारे में बात करती हूँ, मैं प्रोटीन के बारे में आपसे बात करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ दाल खाइए, छोले खाइए। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस कैटेगरी में, हाई यूरिक एसिड कैटेगरीज़ में आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप दाल खाना चाह रहे हैं तो। वो एक क्रिस्टल फॉर्म में जमा होने लग जाते हैं आपके जॉइंट एरियाज़ में। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, इनके जो एजेस होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, जिसकी वजह से ये फर्दर इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको चलने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपकी ये सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जब आपकी रिपोर्ट करवाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है बॉडी के अंदर, ग्लूकोज लेवल भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे सब क्वेश्चन तो आपने सुने ही होंगे। बट एक और ऐसी चीज़ है जिसका हाई राइज होना बहुत ज़्यादा तरीके से अफेक्ट करता है हमारे बॉडी को एंड इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स को। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बढ़ने पर क्या तकलीफ हो सकती है और उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली यूरिक एसिड होता क्यों है, वो क्यों हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर हमारा यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, एंड नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए बोथ इन मेल एंड फीमेल। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी बताऊंगी जो आपको कंज्यूम करने चाहिए अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो। और मैं आपको ऐसे फूड आइटम्स भी बताऊंगी जो आपको इमीडिएट इफेक्ट पे स्टॉप कर देनी चाहिए अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है तो चलिए डिटेल में बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे लीवर में बनता है और वो हमारे किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है या फिर बाहर निकल जाता है हमारे बॉडी में से। अब जो यूरिक एसिड है वो बनता कैसे है? वो बनता है प्यूरिन कंटेनिंग सब्सटेंसेस से। और जो ये प्यूरिन है वो एक तरीके का कंपोनेंट है हमारे डीएनए एंड आरएनए का। एंड ये जो प्यूरिन है वो आता है हमारे फूड सोर्सेस से। जी हाँ, आपने सही सुना है, ये जो प्यूरिन है ये बढ़ता है हमारे फूड सोर्सेस की वजह से। अगर यूरिक एसिड बढ़ने से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं तो जो यूरिक एसिड कंटेनिंग फूड है उनको तो हमें खाना छोड़ ही देना चाहिए। क्या ये सही रहेगा? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो एक तरीके का नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है एंड ये हमारे बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स है उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर एंड ये हमारे बॉडी के जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं उनको प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ये सुन के तो ये क्लियर है कि यूरिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है हमारे बॉडी में, ये फॉर्म तो होनी चाहिए बाय लीवर। बट साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि यूरिक एसिड एक्सक्रीशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर यूरिक एसिड लंबे समय तक अच्छे तरीके से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे हैं आपके किडनी से तो वो एक क्रिस्टल फॉर्म में जमा होने लग जाते हैं आपके जॉइंट एरियाज में। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, इनके जो एजेस होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, जिसकी वजह से ये फर्दर इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको चलने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं गाउट। गाउट जो है वो एक तरीके का इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है। इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि जो भी क्रिस्टल्स होते हैं वो आपके जॉइंट एरियाज में जाकर एक्युमुलेट होने लगते हैं। और दो ये बहुत हार्ड होते हैं एंड इनके एजेस बहुत शार्प होते हैं, तो ये सीवियर टाइप ऑफ पेन, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको यूरिक एसिड का जो ब्लड टेस्ट है वो रेगुलर इंटरवल पे 3 मंथ्स और 6 मंथ्स पर करवाते रहना ही चाहिए। तो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके घर की फैमिली हिस्ट्री है गाउट की, उनको डेफिनेटली इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। या फिर जिनको लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है या किडनी रिलेटेड इश्यूज हैं उनको भी। या फिर आपके डाइट में बहुत डिफरेंट तरीके के प्यूरिन कंटेनिंग फूड सोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाली हूँ। ओबीज पेशेंट जो बहुत लंबे समय से ओवरवेट हैं
उन लोगों को भी स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए इन सब एरियाज में। लास्ट, आप ये सुन के हैरान भी हो सकते हैं कि अगर आप कोई डायूरेटिक मेडिसिन पे हैं लंबे समय से तो भी आप प्रोन हो सकते हैं हाई यूरिक एसिड के। अब डायूरेटिक मेडिसिन है क्या? जो मेडिसिन हमको डॉक्टर एडवाइस करते हैं टू एलिमिनेट द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, वो होते हैं डायूरेटिक मेडिसिन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हाई यूरिक एसिड के क्या लक्षण हो सकते हैं। अगर आपके बॉडी में एक्सेस लेवल का यूरिक एसिड बन रहा है और वो प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके एक्युमुलेट होने लगे आपके बॉडी के जॉइंट्स में। वो जॉइंट्स हो सकते हैं नी जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स एंड मोस्ट सस्पेक्टेड साइट्स रहते हैं आपका एंकल का जॉइंट। और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि आपके हाथ का जो थंब होता है या फिर आपके पैरों का जो बिग टो होता है उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है क्रिस्टल्स के एक्युमुलेट होने की, जो फर्दर अफेक्ट करता है आपके मूवमेंट को। साथ ही साथ इसके चलते आप इन सब लोकेशन पर एक तरीके का स्वेलिंग देख सकते हैं। अगर हाई यूरिक लेवल है बॉडी में तो पॉसिबिलिटी हो सकती है किडनी स्टोन की। साथ ही साथ इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस की। तो अगर आप भी इन सारे सिम्टम्स को बहुत लंबे समय से फेस कर रहे हैं तो आपको एक टेस्ट कराना चाहिए। वो टेस्ट है यूरिक एसिड टेस्ट। जी हाँ, इसको करवाने के लिए आप जब भी लैब में जाते हैं तो आपको ऑप्ट करना चाहिए किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट के ही सब कैटेगरी में आपको यूरिक एसिड का लेवल भी देखने को मिल ही जाएगा। अगर मैं मेल के नॉर्मल कैटेगरी के बारे में बताऊं तो वो रेंज हो सकती है 3.4 टू 7, जबकि फीमेल में वो हो सकती है 2.5 टू 6। अगर आपके बॉडी में यूरिक लेवल इस पर्टिकुलर रेंज के अबव कैटेगरी में आता है तो आपको अपने डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस में डेफिनेटली वर्क करना चाहिए। तो अब इसके चलते मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड लेवल बहुत हाई है तो ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपको कंज्यूम करने इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट कर देने चाहिए। द फर्स्ट वन इज वॉलनट एंड द आलमंड्स। जी हाँ, वॉलनट्स एंड आलमंड्स जो हैं बहुत ही अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। तो आपको अपने डेली रूटीन में ये हैबिट डालनी है कि आपको सोने से पहले 2 पीसेस ऑफ वॉलनट एंड 4-5 आलमंड्स को रात को सोक करने वाटर के अंदर रख देना है एंड अर्ली मॉर्निंग आपको वो सोक वॉलनट एंड आलमंड्स जो है वो कंज्यूम करने हैं। साथ ही साथ आपको अपने डाइट में हाई फाइबर रिच फूड्स को भी ऐड करना है, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आप ओट्स खा सकते हैं या फिर आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, कीनोआ ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं या फिर आप एक नेचुरल फाइबर के रूप में आप इस सब गुल का नेचुरल कंजप्शन करना भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन। जी हाँ, अगर आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो भी यूरिक एसिड इनसॉल्युबल फॉर्म में है और वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है थ्रू यूरिन, तो ये हेल्प करेगा इन रिंसिंग एंड क्लिनजिंग द एक्स्ट्रा यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। देन कम्स द एप्पल सीडर विनेगर। जी हाँ, एप्पल सीडर विनेगर के बारे में तो सबको पता ही है। तो एप्पल सीडर विनेगर मैं एडवाइस करती हूँ उन पेशेंट को जिनका यूरिक एसिड लेवल बहुत हाई है उनको। साथ ही साथ आप अजवाइन वाटर का इंटेक भी कर सकते हैं। तो आपको एक हैबिट इंडल्ज करनी है कि 1 कप ऑफ वाटर में आपको 1 टीस्पून ऑफ अजवाइन डालकर उसको एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कर लेना है। ऐसा करने से विद इन कुछ डेज में आप देखने लगेंगे कि जो यूरिक एसिड का लेवल है वो ऑलमोस्ट सही हो ही गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अच्छा हाइड्रेट रख के एप्पल सीडर विनेगर का कंज्यूम करके अपने बॉडी को हेल्प कर सकते हैं इन रिमूविंग द एक्सेस यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। साथ ही साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं कोकोनट वाटर का या फिर आंवला जूस को भी आप इंटेक कर सकते हैं। साथ में मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जो विटामिन सी के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका कंजप्शन भी आप बढ़ा सकते हैं। बट ध्यान दीजिए, बढ़ाना मतलब एक्सेस करना नहीं है, आप उसको कुछ रेंज तक स्टार्ट कर सकते हैं। विटामिन सी में कोई भी सिट्रस फ्रूट्स आ सकते हैं जैसे कि ऑरेंजेस आ सकते हैं, ग्रेप्स आ सकते हैं एक्सेट्रा। ऐसी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। और अगर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ तो वो बेरीज हो सकती हैं, क्योंकि बेरीज एक तरीके की एंटीऑक्सीडेंट होती हैं और ये हेल्प करती हैं इन रिमूविंग द एक्सेस यूरिक एसिड फ्रॉम द
बॉडी। और अगर पॉसिबल हो तो आप डेली रूटीन में या फिर आप कोशिश करिए कि आप अपने ब्रेकफास्ट में कैरेट बीट रूट का जूस डेफिनेटली ऐड करिए ही। ये तो मैंने आपको फूड कैटेगरीज बता दी। अगर आपका यूरिक एसिड बहुत बड़ा हुआ है तो इन सब फूड प्रोडक्ट्स को आप इमीडिएट बेसिस पे कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ फूड आइटम्स को जिनका कंजप्शन आपको इमीडिएट इफेक्ट पे कम करना है या फिर टोटली एलिमिनेट कर देना है अपने डाइट से अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा आया है तो चलिए बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज द रेड मीट। जी हाँ, रेड मीट जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है एडेनाइन एंड ग्वानाइन में, जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपके लीवर, मसल एंड जॉइंट को। जब वो लीवर को अफेक्ट करते हैं तो लीवर प्रॉपर तरीके से फॉर्म या फिर अपना वर्क करना बंद कर देता है। मसल को इम्पैक्ट करते हैं तो जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो इम्पैक्ट सिचुएशन में अपना जो वर्क है वो नहीं कर पाते एंड जो बॉडीली मूवमेंट्स होते हैं उनको इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपके जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं तो जो बॉडी के डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस हैं जैसे कि वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग या फिर जो भी आपके डेली रूटीन के वर्क हैं उनको इम्पैक्ट करता है। तो आपको रेड मीट का कंजप्शन जितना हो सके एलिमिनेट करना है एंड अगर आप चाहते हैं नॉन वेज का कंज्यूम करना तो आप रेड मीट को रिप्लेस कर सकते हैं विद द वाइट मीट से। दूसरा है फिशेस। फिशेस के एग्जाम्पल में जैसे कि टूना हो गया, मैक्रेल हो गई, लॉबस्टर, प्रॉन, क्रैब हो गया। तो इस तरीके के जो फिश आइटम्स हैं उसको आपको एलिमिनेट कर देना है अपने डाइट से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं प्यूरिन में जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इन रेजिंग द यूरिक एसिड। एंड अगर आप फिर भी फिश को कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप इन्हीं सारे फिश कैटेगरीज को छोड़कर आप ऑप्ट कर सकते हैं सेलफिश को, बट ध्यान दीजिए इसका भी कंजप्शन ओवर नहीं होना चाहिए। थर्ड इज एल्कोहल। जी हाँ, एल्कोहल जो होती है अगर उसका कंजप्शन ओवर होता है बॉडी में तो भी पॉसिबिलिटी होती है यूरिक एसिड के बढ़ने की। वो कैसे? क्योंकि अल्कोहल के कंजप्शन से जो किडनी का फिल्ट्रेशन इफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है एंड पुअर फिल्ट्रेशन की वजह से सीधा प्रॉब्लम होता है किडनी स्टोन होने का एंड ओबेसिटी होने का। अगर हम अल्कोहल के कैटेगरीज की बात करें तो उसमें एक कैटेगरी आती है बियर। तो जो बियर है वो बनती है यीस्ट को फर्मेंट करके। तो जो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है ये एक तरीके की लेयर बना देती है आपके बॉडी के अंदर जो फर्दर अफेक्ट करता है यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को। साथ ही साथ अगेन अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है प्यूरिन में, तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जो यूरिक एसिड के बढ़ने का मेन कारण है उस कारण को ही अगर हम जड़ से ख़त्म करें तभी हम यूरिक एसिड के लेवल को बैलेंस लेवल पर ला सकेंगे। आजकल अगर हम बात करें बेकरी आइटम्स के लिए तो आपको हर थोड़े डिस्टेंस पर एक बेकरी शॉप तो मिल ही जाएगी, क्योंकि आजकल इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है इन द यंगस्टर टू ईट द बेकरी आइटम्स। क्योंकि बेकरी आइटम्स जो होते हैं वो बने होते हैं फ्रुक्टोज से एंड फ्रुक्टोज जो है ब्रेक डाउन होकर यूरिक एसिड ही बनाता है। तो आप सोचिए कि अगर आपका बॉडी में डिफरेंट फूड आइटम्स या फिर वेजिटेबल्स से बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बन रहा है, अगर आपने उसमें साथ में बेकरी आइटम्स को भी ऐड कर दिया तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एक्सेस फ्रुक्टोज आपने ऐड किया है थ्रू द रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या फिर रिफाइंड शुगर से, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं पेस्ट्रीज, केक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स, बर्गर्स एक्सेट्रा। तो अगर आपने इस तरीके से फ्रुक्टोज को और ऐड कर दिया आपके बॉडी में तो फर्दर ब्रेक डाउन होकर यूरिक एसिड ही बनाएगा जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग द यूरिक एसिड लेवल इन द बॉडी। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमारे बॉडी का डाइजेशन प्रोसेस जो है अगर अच्छे तरीके से नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाए। वो कैसे? अगर हम डेली बेसिस पे बहुत हाई लेवल का शुगर इनटेक कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एंड उसको ओवरकम करने के लिए डेफिनेटली इंसुलिन भी बढ़ेगा ही आपके बॉडी में। और अगर इंसुलिन बढ़ता है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे डाइजेशन प्रोसेस को एंड अगर हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है एंड बॉडी का मेटाबॉलिज्म हिट होगा एंड हमने जो भी फूड आइटम्स खाया है और उसमें आप मान लीजिए कि अगर हमने प्यूरिन रिच फूड आइटम्स को डाला है तो उनका डाइजेशन जो है वो पूरे तरीके से नहीं हो पाएगा जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा इन इंक्रीजिंग यूरिक एसिड लेवल इन द बॉडी।
अब बात यह आती है कि क्या हाई शुगर लेवल खाने से ही ऐसा होगा? नहीं। अगर आप किसी तरीके का राइस या फिर रिफाइंड फ्लावर में जैसे कि मैदा या कुछ भी प्रोसेस्ड फूड आइटम्स खा रहे हैं, इस तरीके के सिंपल कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारे बॉडी में जैसे ही वो एंटर होंगे फटाफट ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। एंड अगर ग्लूकोज लेवल बहुत स्पाइक पे पहुंचता है तो इंसुलिन भी ओवर सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है। एंड अगर हमारा डाइजेशन प्रोसेस ही इम्पैक्ट हो गया तो जो भी सब्सटेंस हमने खाए हैं, स्पेशली प्यूरिन रिच फूड आइटम्स अगर हमने इंटेक किए हैं, तो उनका डाइजेशन तो प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगा, जो फर्दर इंक्रीज करेगा हमारे यूरिक एसिड लेवल को। अब मैं आपसे बात करूंगी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। हम जब भी कभी कोई डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करनी है। जितना वेजिटेबल्स खाओगे उतना ज़्यादा आप अपने बॉडी के हेल्थ को मेंटेन कर पाओगे। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स भी हैं जो प्यूरिन रिच होते हैं और जो डायरेक्टली लेवल पे आपका यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ा सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही वेजिटेबल्स की बात करने जाऊँ तो वो हो सकती हैं पालक, गोभी, अरबी, बैंगन, फ्रेंच बीन्स या फिर मशरूम भी हो सकती है। तो ये सारे वेजिटेबल्स की जो कैटेगरीज हैं, आपको इसको टोटल एलिमिनेट करना है अपने डेली डाइट में से। उसके बाद अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई भी डिजीज़ के बारे में बात करती हूँ, मैं प्रोटीन के बारे में आपसे बात करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ दाल खाइए, छोले खाइए। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस कैटेगरी में, हाई यूरिक एसिड कैटेगरीज में, आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप दाल खाना चाह रहे हैं तो। अगर आप दाल खाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए कि जो भी साबुत दाल है, जैसे कि साबुत उड़द हो गई, साबुत मसर की दाल हो गई, ये जो साबुत दालें होती हैं जिसके ऊपर कवरिंग होती हैं, इसके अगर और आगे बात करूँ तो जैसे कि छोला हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अवॉइड करनी है अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा आया है तो। अगर दूसरी दालों की बात करें, चना दाल, तूर दाल, मूंग दाल या किसी भी तरीके की धुली दाल जो है, उसके कंजप्शन को आप डेफिनेटली कर सकते हैं बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के। साथ में मैं आपको एज अ डॉक्टर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये और बताना चाहूँगी कि बहुत बार हमारा यूरिक एसिड लेवल जो है बहुत ज़्यादा आता है और हम सोचते हैं कि मैं तो ये सारी चीज़ों में से कुछ भी नहीं करता हूँ या करती हूँ, ना ही मैं अल्कोहल का कंजप्शन करती हूँ, ना ही मैं इस तरीके की हैबिट्स रखती हूँ, मैं तो बाहर का खाना भी नहीं खाती हूँ, या वीडियो में मैंने जो भी फूड आइटम्स देखे उन सब में से मैं किसी को भी नहीं खाती हूँ, फिर क्यों मेरे बॉडी का यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। तो आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना है, वो है आपका मेडिसिन। अगर आप लंबे समय से डायूरेटिक मेडिसिन का कंजप्शन कर रहे हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है यूरिक एसिड के बढ़ने का। वो कैसे? क्योंकि डायूरेटिक्स जो है वो एक तरीके की मेडिसिन है जो हमारे डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं, एंड डॉक्टर के एडवाइस पे ही हम डायूरेटिक्स का कंजप्शन करते हैं। बट जब डॉक्टर ने ये डायूरेटिक्स आपको एडवाइस किया होता है, तब आपका यूरिक एसिड लेवल जो होता है वो सही होता है। बट बहुत लॉन्ग टर्म कंजप्शन से पॉसिबिलिटी होती है कि यूरिक एसिड लेवल बॉडी में बढ़ जाए। तो आपको रेगुलर टर्म पर आपका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैंने डाइट की बात की है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अदर लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं उनको करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफस्टाइल चेंजेस में हो सकते हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इन इंक्रीजिंग द यूरिक एसिड लेवल इन योर बॉडी। उसके लिए आप मेडिटेशन या किसी भी तरीके की ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपका बॉडी रिलैक्स फील करता है। उसमें जुम्बा, आपका योगा या किसी भी तरीके का मेडिटेशन आ सकता है। दूसरा है फूड हैबिट्स। जैसे कि मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया कि कुछ ऐसे फूड कैटेगरीज हैं जो आपको रिस्ट्रिक्ट करने हैं और कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको इमीडिएट इफेक्ट पे खाना शुरू कर देना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनके फैमिली में इस तरीके की हिस्ट्री है, उन लोगों को ये सारी चीज़ों का ध्यान तो देना ही चाहिए। तो आज मैंने अपने सेशन में आपको बताया कि
यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, और अगर आपके ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया है या फिर आप उस तरीके के कुछ सिम्टम्स देख रहे हैं जो बताते हैं कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है बॉडी में, अगर आप इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल में एंड डाइटरी चेंजेस डेफिनेटली लाने चाहिए। उसके लिए मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स बताए जो आपको ऐड करनी चाहिए। आप भी जो आपकी ये सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जब आपकी रिपोर्ट करवाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एंड अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बहुत बड़ा है एंड आप अब पूरे तरीके से तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए और अपने बॉडी के यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन या फिर कंट्रोल करने के लिए, इस तरीके के जो वीडियोस हैं मेरे को मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आपके लिए और न्यू वीडियोस को बना सकूं। अगर आपको मेरा इस सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के और सेशंस आपके पास लाऊं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।